जय श्री राधे। उपनिषद ज्ञान में आपका स्वागत है। भक्तों, हम लोग पाश्चात्य विज्ञान की बातें सोच सोच कर आश्चर्य में डूब जाते हैं। इसी से आज पाश्चात्य वैज्ञानिकों के गौरवगान से भारत का गगन मंडल मुखरित है। सैकड़ों सहस्त्र परीक्षालय और सैकड़ों सहस्त्र लेबोरेटरियां बनी हैं। अपूर्व अगणित यंत्र समूह सुंदर सुंदर एपोरेटस स्थान स्थान पर सजे रखे हैं। विचित्र विद्युत धारा, विपुल रासायनिक सामग्रियां, प्रकांड दूरवीक्षण यंत्र, निपुण निर्मित अणुवीक्षण यंत्र। सारांश यह कि चारों ओर विशाल विज्ञान समारोह है, महान आयोजन है। भक्तों, इस विज्ञान यज्ञ के द्रुम से, दूसर छाया से और इसके अकल्याणमय आलोक से संसार परिपूर्ण है और साथ ही भारतवर्ष भी। इस अमंगल विज्ञान व्यापार के विपरीत एक महान व्यापार प्राचीन काल के भारतवर्ष में था और अब भी है। यहाँ भी एक सुमहान विज्ञान आयोजन है। इस ज्ञान विज्ञान की अति महती सामग्री सज्जा है। महान गंभीर विज्ञान विद्यानुशीलन दिग्दिगंत व्यापी विज्ञान अभियान है। जल स्थल जड़ चेतन चर अचर अनिल अनल सरित सागर ग्रह नक्षत्र विद्युत निहारिका तरुलता पशु पक्षी कीट पतंग प्राण मर्म मस्तिष्क हृदय, यहाँ तक कि शरीर के प्रत्येक स्नायु में यह विशाल विज्ञान अनुसंधान प्रचलित था। अब भी समाप्त नहीं हुआ। इस भारतवर्ष में इस अनुसंधान के और इस अनुसंधान से उपलब्ध ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान राज्य की जीवंत ज्वलंत अनंत इतिहास आख्यान व्याख्यान वितर्क विचार विवरण विश्लेषण है। भारत के वेद उपनिषद पुराण तंत्र और दर्शन आदि शास्त्र। पाश्चात्य विज्ञान है जड़ विज्ञान, प्रपंच विज्ञान और बाह्य जगत का विज्ञान, तथाकथित मनोविज्ञान, प्राण विज्ञान आदि जो कुछ है सभी वह बाह्य विज्ञान जड़ विज्ञान है, जिसका निश्चित फल है अंधकार में प्रवेश, अंतर के समस्त अमृत आलोकों का निर्माण एवं नित्य मृत्युलेख के दासत्व की प्राप्ति। यही बाइबल कथित ज्ञान वृक्ष का फल है। जो खाएगा उसी को मृत्यु का किंकर बनना पड़ेगा। परंतु भारतवर्ष की जो असंख्य प्रवाहमय विज्ञान विद्या है वह जड़ विज्ञान नहीं है, वह चित्त विज्ञान, बाह्य वस्तु विज्ञान नहीं है, वह आध्यात्मिक विज्ञान, नित्य तत्व विज्ञान, सच्चिदानंद विज्ञान, अमृत विज्ञान, आत्म विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, भगवत विज्ञान। वह सृष्टि स्थिति प्रलय भूभुर्व स्वरादि लोक देव दानव गंधर्वादि जीव जाति जन्म जरा मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य भगवत रूप धाम लीला परिकर आदि का परमाश्चर्य विज्ञान एवं वह इन उपनिषद पुराण आदि शास्त्रों में। यहाँ जो विज्ञान शब्द का व्यवहार किया गया है भक्तों, सो यह शब्द मात्र नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री आदि जिस अर्थ में विज्ञान है, उपनिषद पुराण तंत्र आदि भी उसी अर्थ में विज्ञान है। यह कल्पना नहीं है, स्वप्न नहीं है, सत्य है, अभ्रांत सत्य है। यह परीक्षित वस्तु सत्ता की अव्यभिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है न व्यतिक्रम है, जिसकी नीति प्रणाली में भी अन्यथा नहीं है, नियमित नित्य बाध्य विषय ही है। यही विज्ञान का अर्थ है। गंभीर भाव से विचार करने पर भारतीय अध्यात्म विज्ञान इसी अर्थ से युक्त है। श्रीमद् भागवत में वेद को प्रपंच निर्माण विधि बतलाया गया, अर्थात वेद में प्रकृति के नियमों का विचार विवेचन भरा है। अतः वेदायु शास्त्र विज्ञान शास्त्र है। पाश्चात्य विज्ञान परीक्षागार यंत्र योग को अर्थात एक्सपेरिमेंट को लेकर चलता है और यह भारतीय विज्ञान विशोधित चित्तागार योग यंत्र को अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के उस आश्चर्यमय अव्यर्थ एक्सपेरिमेंट को लेकर चलता है, जो अपने निर्मल आलोक से दशों दिशाओं को उद्भासित करके अचिंतित पूर्व सत्य समूह को प्रकाशित करता है, समस्त भ्रांतियों को दूर करता है। पाश्चात्य विज्ञान प्रपंच सर्वस्व है, अर्थात दृश्यमान जगत के अतिरिक्त अन्य किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कठोपनिषद की भाषा में अगर कहें अयम लोको नास्ति पर इति मानी, हे भारतीय विज्ञान इस विश्व जगत को तामसिक सत्य मानता है, तम समझता है, प्रकाश होने पर भी यह अनाद्य अनंत ज्योति की तुलना में तमोवत है। यथार्थ सत्य और ज्योतिर्मय जगत इस तमोय वनिकास से आच्छन्न है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है भक्तों, उस सहस्त्रों सूर्य सदृश ज्योति की एक किरण मात्र भी दिख जाती है तो मृत्यु जीव अमृत हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद के 3 अध्याय के अंदर आता है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। भारतीय विज्ञान इस अमृत ज्योतिर जगत को लेकर चलता है। कम से कम 10 सहस्त्र वर्ष हो गए, शत सहस्त्र गए कहें तो भी क्षति नहीं है। पाश्चात्य इतिहास की दृष्टि तो अत्यंत हैस्व है। इस उपनिषद निबंध के लिए यत्तिकच्च भूमिका है। हाँ, उपनिषद के काल निर्णय की कोई चेष्टा नहीं की जाएगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है। बृहद ग्रंथ भी उसकी यत्किंचित ही आलोचना हो सकती है। उपनिषद इतनी प्राचीन है कि भी ऐतिहासिक भावना के अतीत है। जब लचित पंडित जो कुछ भी कहें, समग्रतः उपनिषदों के पन्ने उलटने पर भी उनमें एक सुदीर्घ विकास
विवर्त धारा दृष्टिगोचर होती है। एक महान एवोल्यूशन है, विशाल विज्ञान पथ है, एक विचित्र चित्त विद्या चित्रपट धीरे धीरे खुल रहा है। इसका आरंभ होता है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद ही समस्त उपनिषद शास्त्र की भित्ति भूमि है। उपनिषद का क्या उद्देश्य है? औपनिषदिक आध्यात्मिक अनुसंधान की कौन कौन सी प्रणाली पद्धति है, उपनिषद विज्ञान से उपलब्ध अर्थ नियम किस प्रकार के और उपनिषद की अन्वेषण विधि किस प्रकार आगे चलती है। छांदोग्य उपनिषद के अध्ययन से हम इन समस्त विषयों की प्रत्यक्ष धारणा कर सकते हैं। छांदोग्य की प्रणाली विशेष रूप से प्रतिलोम प्रणाली है। ग्रंथ एक उत्कृष्ट इंडक्टिव स्पिरिचुअल साइंस है भक्तों। छांदोग्य उपनिषद में आता है एशाम भूतानां पृथ्वी रस है, पृथ्वीयापो रस है, अपामोषधयो रस है। इस प्रकार अनुसंधान आरंभ होता है और यह अनुसंधान समाप्त होता है भक्तों छांदोग्य उपनिषद में श्यामाच्छ बलम प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्ये। यहां जाकर खत्म होगा, अपन पढ़ेंगे डिटेल में आगे। पृथ्वी के जलवायु तरुलता को ढूंढ ढूंढ कर बार बार निरीक्षण कर चित्र पकड़ की लेबोरेटरी में पुनः पुनः एक्सपेरिमेंट कर आकाश वायु में विद्युत चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र जीव के देह इंद्रिय मन प्राण के कोने कोने में घूम घूम कर अंतर के अंतस्थल में श्याम वर्ड आत्म परमात्मा के दर्शन किए थे छांदोग्य के ऋषि वैज्ञानिकों ने। उनका क्या उद्देश्य था, वे क्या आविष्कार करना चाहते थे, इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है छांदोग्य उपनिषद में हमारे ऋषि मुनियों ने कि अत यदि दस्मिन्स् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वैश्वं दहरो अस्मिन्नन्तरगाश्वस्तस्मि यदन्तस्तदन्यवेष्टव्यं तद्वावं विजिज्ञासितव्यमिति। भक्तों हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि यह मानव शरीर ब्रह्मपुर है, इसके भीतर एक क्षुद्र कमल कुसुमाकार ग्रह है, उसके भीतर एक छोटा सा आकाश है, उसके अंदर एक निगूढ़ रहस्य है, उसी को जानना होगा। दहरो अस्मिन् अंतराकाशमिस्मिन् यदन्तस्त दन्वेष्ट्यं तद्वाव विजिज्ञासित व्यमिति। उसी का अन्वेषण करना होगा, विजिज्ञासित तव्यमिति, उसी का अनुसंधान करना होगा। और यही उपनिषद में बताया गया है, यह सत्यानुसंधान, तत्वानुसंधान, ब्रह्मानुसंधान, आत्मानुसंधान छांदोग्य की प्रणाली केवल प्रतिलोम इंडक्टिव ही है। इसके पश्चात सर्वत्र प्रतिलोम अनुलोम इंडक्टिव डिडक्टिव मिश्रित हैं, किंतु अनुलोम प्रदान है। छांदोग्य के पश्चात छांदोग्य के समीपवर्ती राज्य में बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद उसमें आता है आत्मवेदमग्र आसित पुरुष विद सवेनेव रेम दिद्यमेच्छत द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेवानुमृत च तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महाराजानं वासो यथा पांडवाभिकम यथेन्द्र गोपो यथान दर चीयरथा पुंडरीकम यथा सकृत विद्युत। सृष्टि से पूर्व विश्व पुरुष रूप में था, पुरुष बिल्कुल अकेले था, अकेले में उसे कोई आनंद नहीं था, उसने दूसरों की संग की कामना की। परब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त तथा दृश्य अदृश्य। परब्रह्म पुरुष का रूप है, जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण उसका परिधान है, पांडु वर्ण कभी है, इंद्रगोप लाल रंग का एक कीट, कीट के सदृश लाल वर्ण का प्रतीत होता है, कभी अग्नि की ज्वाला के वर्ण का, कभी कमल कर्ण का और फिर कभी अचल बिजली के समान चमकदार। ऋषि को क्या श्री राधा कृष्ण के रूप का दूराभास हो रहा था भक्तों? इस समय यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है। तो बिल्व मंगल जी कहते हैं कि मारह स्वयं न मधुर द्युति मंडलम नो माधुर्यमेव नो मनोरयामृतम नो। हाँ भक्तों, दीर्घ काल व्यापी अनुसंधान के बाद जो संधान प्राप्त कर चुके हैं, देख चुके हैं, वे इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन कर सकते हैं। छांदोग्य के परवर्ती ब्रह्मदारण्यक की ब्रह्मोपलब्धि का यह परिचय है। अन्वेषण की तीन स्तर है भक्तों, अनुसंधान, अनुभव और उपलब्धि। ज्ञानाकांक्षा, ज्ञान और विज्ञान, कभी कभी तीनों वृत्तियां एक साथ ही चलती हैं। अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु अस्य वायु सर्वणां भूतानि मधु यस्यामस्मिन् वायु तेजोर्मयो अमृतमय पुरुषो यश्चाद अध्यात्मा प्राणस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषः अयमेव स योऽत्मात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्मवेद सर्वम्। वायु समस्त भूतों का मधु है, समस्त भूत इस वायु के मधु है। इस वायु के अंदर एक तेजोमय पुरुष विराजित हैं, उनके अंतर मन में एक तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्यमान है, उनके भी प्राण स्वरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं। वे ही आत्मा है, वे ही अमृत हैं, वे ही ब्रह्म है, वे ही सब है। ऐसी बात नहीं है कि छांदोग्य में स्पष्ट प्रकाश नहीं है, परंतु साधारणतः छांदोग्य की किरणें कुछ छाया से ढकी हैं, किंचित परोक्ष भावना है।
भावापन्न है। ऋषि और पर ब्रह्म परमात्मा के बीच में एक जगत प्रपंच की यवनिका है। यवनिका का आवरण सूक्ष्म और स्वच्छ हो गया है। ब्रह्म ज्योति की रश्मि राशि यवनिका का भेद करके ऋषि के नेत्रों में घन घन प्रकाशित होती है। यवनिका उठी तो है ही नहीं, कहीं तनिक सी फटी भी नहीं है। इसी से ब्रह्म का कोई भी वैभव साक्षात रूप से नहीं दिखाई देता है। केवल प्रकाश अस्फुट स्फटिकीकृत जगत से विकीर्ण आभास समूह ही चारों ओर चमक रहा है। ऋषि देख रहे हैं कि सूर्य देवताओं का मधुभांड किरणें मधुकोश हैं जो पूर्व दिशा से विच्छुरित हो रही हैं। ऋग के मंत्र मधुमक्षिका हैं। ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुष्प है। यज्ञ से उत्पन्न शक्ति यश तेज वीर्य आदि के उज्ज्वल चिराग ऋषियों ने देखा। सूर्य के लोहित रूप में दक्षिण दिशा की किरण राशि दक्षिणा का मधुकोश है। यजु के मंत्र मधुमक्षिका है। यजुर्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुष्प है। सूर्य की शुक्ल ज्योति राशि ऋषियों के देह मन प्राणी की दीप्ति है। यज्ञ संपादन जनित ब्रह्म वर्चस है। पश्चिम दिशा में सूर्य किरणों की कृष्ण प्रभा है। उत्तर में भी घनतर कृष्ण वर्ण है। छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक के चौथे लाइन में ये बात आती है। सूर्य ज्योति अमृतमय है। वसुगण सूर्य का लोहित वर्ण अमृत रस पान करते हैं। देवगण अमृत को देखकर ही तृप्त होते हैं। आदित्य गण सूर्य की कृष्ण वर्ण किरणों में परिलुप्त अमृत का पान करते हैं। मरुद्गण गण कृष्ण ज्योति अमृत पान करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से नाना प्रकार से प्रतिबिंबित विकीर्ण विच्छुरित विक्षिप्त हुई ब्रह्म ज्योति ऋषियों के देह मन प्राण और अंत हृदय में अविरत झांकी दे रही है। कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है, ये कवित्व नहीं है। ध्यान रखना इस बात को भक्तों। ये अनुभव है ऋषियों के। ज्ञान घन विज्ञान दीप्ति अनुभव है। दिव्य उपलब्धि है भक्तों ऋषियों की। ब्रह्म प्रतिबिंब प्रभा को सुरम्य अतीन्द्रिय ग्राह इंद्रधनुष की वर्ण छटा को जैसा जैसा देखा है वैसा वैसा ही लिखा है। यह सब तत्व प्राकृत इंद्रिय गोचर नहीं होता, ध्यान धारणा और समाधि के मार्ग से प्राप्त होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है भक्तों, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुरुर्निर्णी गुणाम। दिव्य शक्ति आत्मशक्ति ब्रह्म शक्ति त्रिगुणमय भूत समुदाय के द्वारा आच्छादित हो रही है। उसी की विच्छुरित विभाग को ध्यान दृष्टि के द्वारा ऋषियों ने देखा है। भक्तों, हम उपनिषद साहित्य विज्ञान के क्रम विकास की बात करते हैं। छांदोग्य के बाद ब्रह्मधारणिक, बीच में ऐतरेय और प्रश्न है। छांदोग्य की दृष्टि समष्टि दृष्टि है, विश्व दृष्टि है, खंड ज्ञान सम्मत अभिव्यक्त भाव वैभव है। उद्दितोपासना सामोपासना प्राणोपासना मधु विद्या गायत्री विद्या पंचहूति विद्या दहर विद्या, इस प्रकार छांदोग्य के ऋषि ने जिस किसी भी विज्ञान विषय का अवलंबन किया है उसी में समग्र तला दी है, उसी को विश्वग्राही बना दिया है। मात्र गर्भ से जो संतान की उत्पत्ति होती है उसके पीछे जो ब्रह्म भाव है उसके अनुभवी महर्षि ने एक विराट भाव श्रृंखला का आविष्कार किया है। निगुण संबंध युक्त 5 यज्ञ है, 5 आहुति है, नक्षत्र लोक अग्नि है, सूर्य उसका समिति है। देवगण श्रद्धापूर्वक सूक्ष्म आहुति रसपूर्ण स्निग्ध अमृत के द्वारा यज्ञ संपादन करते हैं। सोमराज चंद्र का अर्थात रसादि देवता का जन्म होता है। परजन्य अर्थात सलील शोषण शक्ति अग्नि है। वायु उसका समिति यज्ञ काश है। देवता गण उसमें राजा सोम की जो इंद्र शक्ति है उसी की आहुति देते हैं, वही वृष्टि का कारण होता है। चंद्र शक्ति है उसकी आहुति देते हैं भक्तों। पृथ्वी अग्नि है, संवत्सर अर्थात षड ऋतु समिति है। देवता वर्षा की आहुति देकर यज्ञ करते हैं, उसमें अन्न की उत्पत्ति होती है। पुरुष अग्नि है, वाक समिति है। देवतागण अन्न की आहुति देकर यज्ञ करते हैं। स्त्री अग्नि है, पुरुष समिति है। देवतागण शुक्र सिंचन रूप आहुति देकर यज्ञ करते हैं, उसमें शिशु की उत्पत्ति होती है। दर्शन विज्ञान और कवित्व है। ऐतरेय उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान असीम आकाश से उतरकर नीचे नहीं आता। यहाँ दृष्टि का दिग्मंडल सीमाबद्ध हो गया है। ऋषि परम पुरुष के सृष्टि लीला तत्व को देख रहे हैं, विराट पुरुष के आविर्भाव को देख रहे हैं भक्तों। सोधभ्य एव पुरुषम समुद्रद्यातर मूर्छयत्। ऐतरेय उपनिषद के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में बात आती है कि परम पुरुष की इच्छा के प्रभाव से अखिल वेद विद्या विभावित अखिल सृष्टि शक्ति समन्वित विराट पुरुष अनंत विस्तार वाले कारण सलील से आविर्भूत होकर मूर्तिमान हो गया। यह अन्वेषण की बात नहीं है, आविष्कार की बात है, ज्ञान की बात है, अनुमान की बात नहीं है, प्रत्यक्ष की बात है। भूतेन्द्रिय देवतामय त्रिविध सृष्टि है। अग्नि वाक मुख वायु प्राण नासिका आदित्य दृष्टि शक्ति चक्षु आदि कर्म से समष्टि पुरुष के अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति होती है। विश्व में चक्षु शक्ति एक है, वही शक्ति सभी चक्षुओं सभी आंखों की सृष्टि करती है। इसी प्रकार श्रवण शक्ति घ्राण शक्ति वाक शक्ति प्रभृति एक एक शक्ति समष्टि रूपहीन है। शक्ति मात्र ही व्यक्ति और देवता है। समष्टि शक्ति वेष्टि शक्ति इंद्रियों को उद्भावित करती है। ऋषि ने धीरे धीरे मन बुद्धि हृदय का प्राकट्य देखा, तदंतर हृदय और मन में आत्मा का आभास प्राप्त किया। पश्चात आत्म ज्योति ने जिन जिन भावों रूपों में आत्म प्रकाश किया उसको भी देखा। बस अज्ञान दूर हो गया।
अब संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेधा धरती मति मनीषा स्मृति संकल्प क्रतुकाम आदि आत्मा की रश्मियां दृष्टि गोचर होने लगी। छांदोग्य के ऋषि ने सुदूर दर्शन दृष्टि से नक्षत्र नभोमंडल में शिशु का जन्म देखा था। ऐतरेय के वैज्ञानिकों पृथ्वी के घर घर में शिशु का जन्म देखा। केवल गर्भ नहीं, माता की गोद में कुमार का हंसता हुआ मुख देखा, दंपत्ति की प्रीति देखी। सा भावयित्री भावयित्वा भवती, परंतु उनकी ब्रह्म वृष्टि वैसी ही बनी। ब्रह्म सूत्र की रचयिता श्री बादरायण जी कहते हैं, क्या कहते हैं भक्तों बादरायण जी? बादरायण कहते हैं कि ब्रह्म दृष्टि रुत्कर्षात्, इस ऋषि के अंतर में भी ये बात है कि यत् कीचेन्द् प्राणी जंगम च पत्रति च यत् स्थावर सर्वम तत्ज्ञानेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठम प्रज्ञान ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद के 5वें अध्याय के 3रा श्लोक है। वहाँ प्रश्नोपनिषद में मिलती है एक और जिज्ञासा, दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान, दोनों का सम्मिलन। प्रश्न के बाद प्रश्न, उत्तर के बाद उत्तर। जीवगण कहाँ से आते हैं? प्रजापति ने सर्वप्रथम रई और प्राण की सृष्टि की। प्राण आदित्य है, आदित्य में है। रई चंद्रमा है, चंद्रमा में है। उत्पत्ति की बात संक्षेप से कहकर ऋषि ने उत्क्रमण किया, अर्थात जीवन नांत में जीव गति की बात कही। दूसरा प्रश्न, प्रजा की रक्षा कौन करता है? जीवनी शक्ति कौन देता है? इंद्रियाधिपति देवता, प्राणाधिपति सब में श्रेष्ठ है। सभी प्राण के अधीन आदित्य, वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवता जीव जीवन की रक्षा करते हैं। प्राण कहाँ से आता है? जीव देह में किस प्रकार से रहता है? प्राण में कौन सी क्रियाएं हैं? प्राण अपान समान उदान व्यान कौन क्या करता है? नाड़ी जाल के साथ प्राण का घनिष्ठ संबंध है। तदंतर जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति का प्रसंग है। ऋषि की दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी है। भक्तों, आज बस इतना ही, आगे कल जानेंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, सीताराम, राधे श्याम।